And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। विदेशी प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को सदन के पटल पे रखना। आप पानी अनुरोध है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलिए, हम लोग शांति से सुनेंगे। ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। आप सदन में अपनी मर्जी से बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर का बात कर देते हो, सीमा का बात ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं। ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। ये गंभीर मामले को आप ऐसा The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. चीन को लेकर कहा गया कि आर्मी और प्रधानमंत्री के बीच कहीं न कहीं संबंध खराब है। चीन को लेकर कहा गया कि हमारी जमीन हड़प ली चीन ने। 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतवर्ष का जमीन चचा नेहरू ने चीन को दिया था। और मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी के भाषण को रख रहा हूं। नेहरू जी ने भाषण देते हुए अक्षय चिन्ह पर जब अटैक हुआ था उनके ऊपर इसी पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था? ध्यान से सुनिए नेहरू जी ने क्या कहा था। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, 17,000 feet high, uninhabitable, and we didn't even know where it is, तो हमने दे दिया। तो आप जानते हैं सभापति महोदय, महावीर त्यागी जो खुद कांग्रेस के ही मंत्री थे नेहरू जी के कैबिनेट के, वो खड़े हुए और महावीर त्यागी जी के बाल नहीं थे, उन्होंने अपना सर दिखाया और कहा, नेहरू जी, this head, bald head, does not grow any hair. Should I give the head to someone else? Should I give the head to someone else? तो नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए थे, आर्मी, अंत कर रहा हूं साहब, आर्मी, ये गंभीर विषय है, मुझे और 2 मिनट दीजिए। आर्मी को लेकर राहुल जी ने कहा
कि मोदी जी और आर्मी के बीच खाई है। मैं 2012 के एक आर्टिकल की ओर जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हर किसी को वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए। द जनवरी नाइट राइसाना हिल वॉज पुक्ड, 2 key army units moved towards Delhi without notifying government। और इस आर्टिकल में कहा गया है मनमोहन सिंह जी को और गांधी परिवार को लगा था कि आर्मी तख्ता पलट कर रही है। अंत में द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राष्ट्रपति है वो मेरे राज्य से आती है, वे उड़ीसा से आती है। इसलिए जब उनको पुअर लेडी और पुअर थिंग कहा जाएगा, उड़िया अस्मिता कभी चुप नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भारत की नारी दुर्गा है। और यहां शिव जी की बात राहुल जी करते हैं। आदि देव शिव है, आद्य शक्ति मां दुर्गा है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है। आदि काल से जिसके ऊपर जल, जमीन और इस पूरे जंगल का आशीर्वाद हो, उनको बेचारा कहना उचित नहीं है। और याद रखिए, जगन्नाथ जी की भूमि से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ जी की भक्त है। और जगन्नाथ महाप्रभु जिसके पीछे खड़े हैं वो भक्त कभी बेचारा नहीं हो सकता है। जहां पछारे जगन्नाथ छिड़ा है चंती से राष्ट्रपति केबे भी बेचारा है पारिबो नहीं। আজি मु कहबाकू चाहे 4.5 कोटी ओडियांक पक्षरे 4.5 कोटी ओडियांक मौड़मणि होचंती महाप्रभु जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथंक भक्त होचंती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को बेचारा कहचंती सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कौन जानचंती द्रौपदी मुर्मू को विषय रे। सोनिया गांधी के विरुद्ध रे प्रिविलेज बसरासु आ सोनिया गांधी क्षमा याचना करंतु। आज 4.5 कोटी ओडिया द्रौपदी मुर्मू के पछरे पूरा ठिया ही चंती महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद अच्छी। जय जगन्नाथ।